अपनी एक महिला अधीनस्थ का मूल्यांकन कर रहा था, तभी अचानक मैंने उसके हाथ पर दो बिल्कुल सम्य तिल देखे और उसी पल मुझे याद आया कि जिस महिला स्ट्रीमर को मैं ऑनलाइन फॉलो कर रहा था उसके हाथ पर भी ठीक उसी जगह दो तिल थे। उसके नाखूनों का पॉलिश का रंग भी बिल्कुल वैसा ही था। उसी क्षण मुझे यकीन हो गया कि मेरे सामने खड़ी यह आकर्षणहीन सहकर्मी बहुत संभवतः वही स्ट्रीमर थी जिसे मैं हर रात पैसे भेज रहा था। भले ही उसकी असली दिखावट ऑनलाइन वाले रूप से बिल्कुल अलग थी, लेकिन एक बार सच्चाई जान लेने के बाद मैं पूरी तरह से उसमें डूब गया। उसके बाद हर रात काम से लौटकर मैं उसके लाइव स्ट्रीम में बैठ जाता और कमरे का सबसे बड़ा दानकर्ता बनकर उससे चैट करता। जब कभी चैट में लोग शक करने लगते कि इस खूबसूरत ऑनलाइन व्यक्तित्व के पीछे कोई बदसूरत चेहरा छिपा हो सकता है, तो मैं सबसे पहले उसकी रक्षा करता। मैं कहता कि लुक्स ज्यादा मायने नहीं रखते, उसकी आंतरिक सुंदरता ही उसे सच्चे अर्थों में आकर्षक बनाती है। मैं ऐसा इसलिए महसूस करता था क्योंकि बचपन से ही मैं छोटा कद का और मोटा था और स्कूल में इसके लिए मुझे लगातार धमकाया जाता था। ध्यान से बचने के लिए मैं जिम जाता। मैंने सालों तक खुद को जितना संभव हो सके अदृश्य बनाने की कोशिश की। इसी वजह से मैं कभी रियल लाइफ में किसी लड़की को गर्लफ्रेंड नहीं बना सका। काम पर मैं महिलाओं की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। लेकिन एक बार जब मुझे यकीन हो गया कि एली ही उस मास्क के पीछे वाली लड़की है, तो वह तुरंत मेरे लिए कोई खास बन गई। आने वाले दिनों में मैं काम पर हमेशा अनजाने में उसके पास से गुजरने का नाटक करता, लेकिन कभी हेलो कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। मैंने एली को जो कुछ भी पसंद था सब कुछ याद कर लिया और जब मुझे पता चला कि वह जैक के लिए पागल हो गई है, तो आखिरकार मैंने हिम्मत करके उसे अपने दिल की बात बताने का फैसला किया। लेकिन फिर अचानक मैंने देखा कि जैक कंपनी में वापस लौट आया है और एली भी उसके पीछे पीछे बिल्डिंग में घुस गई। पहले तो मैंने सोचा कि दोनों गुप्त रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब मैं उनके पीछे ऑफिस तक गया तो पता चला कि जैक के साथ अफेयर किसी और का था। इससे मैं बेहद खुश हुआ, लेकिन जिस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी वह यह कि एली इससे बुरी तरह टूट गई। वह इतनी परेशान थी कि उसने अपने लाइव स्ट्रीम में स्ट्रिप्टीज तक कर दी। मैं गुस्से से भड़क उठा और सारी गलती जैक पर डाल दी। लेकिन जो चीज सचमुच मेरे दिल को तोड़ गई वह उस रात बाद में जो मैंने देखा कि एली एक नशे में धुत आदमी को टैक्सी में बैठा रही थी। मैं इतना उत्तेजित हो गया कि सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसी टैक्सी में वह खुद भी बैठ गई। मैंने पूरा रास्ता उनका पीछा किया और आखिर में मैंने देखा कि दोनों एक मोटल में साथ में घुस गए। उस रात मेरा दिल पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। इसलिए मैंने एली को एक अनाम ईमेल भेजा जिसमें उसके लाइव स्ट्रीम की सारी बातें उजागर कर दी। इससे वह वाकई डर गई, लेकिन मुझे इससे कोई खुशी नहीं हुई क्योंकि गहराई में मैं अभी भी एली की अपनी काल्पनिक छवि को थामे हुए था। और ठीक उसी पल मेरे कंप्यूटर पर अचानक एक चैट मैसेज पॉपअप हुआ। एली ने खुद मुझसे संपर्क किया था और कहा था कि वह मुझसे आमने सामने मिलना चाहती है। मैं उत्साह से भर गया।